अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। आज मैं आपके साथ मगज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इजी रेसिपी है और आपके साथ मैं एक ऐसा मेथड शेयर करूँगी जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमने मगज़ को किस तरह से साफ़ करना है। इसकी जो ये वेन्स हैं, ब्लड की जो वेन्स हैं, इनको हम कैसे रिमूव करेंगे और इसको बदबू से पाक करेंगे। चले आए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने गॉट ब्रेन लिया, आप इसी तरह काऊ ब्रेन भी ले सकते हैं। चले आए अपने वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अपने ब्रेन को वाटर में ऐड कर दिया। वाटर में बॉईल आ रहा था और वाटर 1.5 लीटर है और अब हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि जो वेन्स में खून है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम ब्रेन को निकाल लेंगे। हमने गॉट ब्रेन को प्लेट में निकाल लिए। अब हमने इसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। ब्रेन के ऊपर ये वेन्स और ये झल्ली होगी, हमने इसको अच्छी तरह से उतार लेना है और हमें ये उतार के ही पकाना चाहिए, ऐसे नहीं पकाना चाहिए। हमने प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन कर लिया है और इसकी झल्ली और वेन्स निकाल ली हैं। हमने ऑयल 1/2 कप लिया और ये गर्म है और हमने इसके अंदर अपना ब्रेन ऐड कर दिया। और हमने इसको ऐसे करके इसको पीसेस में कर लेना है, चंक्स बना लेने हैं और हमने इसकी तकरीबन 12 से 15 मिनट भुनाई करनी है ताकि ये जो हमारा ब्रेन है अच्छी तरह से गल जाए और इसकी बिल्कुल भी स्मेल ना रहे। बारह से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे ब्रेन की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसे ऑयल समेत प्लेट में निकाल लेंगे। हमने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया और ये गर्म है। इसके अंदर हमने एक प्याज लिया, इसको हमने चॉप कर लिया था और इसको ऐड कर दिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तकरीबन इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसके अंदर एक चॉप टमाटर ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सॉल्ट 1 टेबलस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। टर्मेरिक 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हमने अजवाइन 1 टीस्पून ली है, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून वाटर इसमें ऐड कर दिया है और हमने टोमेटोज़ को सॉफ्ट करना है, इसको गलाना है, इसको हम हिला लेंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे टोमेटो सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ऐसे मिक्स करके को मैश कर लेंगे। हमारा मसाले से अलग हो गया है और हमने तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए भूनना है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक ये हमारी दही ख़त्म नहीं हो जाती और जो हमारा मसाला है वो तेल से अलग नहीं हो जाता। हमारा ऑयल मसाले से सेपरेट हो गया और हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसके अंदर अपना फ्राई ब्रेन ऐड कर देंगे। फ्राई करने से एक तो ये होगा कि ये सॉल्टी हो जाएगा और जो ब्रेन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ब्रीक कर रही हूँ, चंक्स बना रही हूँ। और अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लेंगे।
10 मिनट बाद हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून वाटर ऐड कर दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ढक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मगज़ मसाला बनके तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी एरोमा आ रही है। ऊपर हम ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। अदरक को डाल देंगे। अदरक को हमने लंबा लंबा काट लिया है, को मिक्स कर लेंगे। और ग्रीन चिल्ली हमने पहले ही ऐड कर दी थी। आप मेरे मेथड से मगज़ मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है और जो लोग मगज़ को नहीं खाते वो भी ज़रूर खाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।